हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट लक आपके लाइफ में, क्या नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, नेक्स्ट लक आपके लाइफ में आने जा रही है। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं और कार्ड और क्रिस्टल अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, बट कार्ड और क्रिस्टल के थ्रू से चूज़ करेंगे वो एक्यूरेट होंगे, ऑथेंटिक होंगे। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी एंड जब मैं टाइम स्टैम्प्स डालूंगी हर पाइल के लिए जो बर्थ मंथ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी आपको क्लोजली कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, ओके, दिस इज़ योर कार्ड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप अट्रैक्टेड हो रही है इस कार्ड से, एंड विद दिस रोज क्वार्ट्ज, ओके, रोज क्वार्ट्ज। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, रेड जैस्पर, okay, and with this card, group number 2, okay, group number 3, sunstone with this card, sunstone। thank you so much। चलिए मेरे वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी नेक्स्ट लक आपकी लाइफ में। ओके, आप अगर इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ की है बर्थ मंथ अकॉर्डिंग और क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज। बाय द वे मुझे रेड हार्ट दिखाई दे रही है। रोज क्वार्ट्ज जो है हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप हीलिंग, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए हम ब्रेसलेट यूज़ करते हैं। एंड लाइक हार्ट शेप में भी है मेरे पास एक। सो यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज पर्टिकुलरली लव एनर्जी है, तो आपकी नेक्स्ट लक लव पर हो सकती हैं, लव रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1, ओके, मेन मैसेज जो है ओनली टाइम विल टेल। एंड ये मैसेज कोई देखना नहीं चाहता है। आई अंडरस्टैंड कि टाइम पर कुछ चीज़ें छोड़ना बहुत मुश्किल होती हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मेन मैसेज है नेक्स्ट लक। एक ही कार्ड में पिक की, बाकी कार्ड यहाँ पर मैं शफल करूँगी। देखते हैं क्या मेन मैसेज है। एक पिक्चर है यहाँ पर। ओके, पिक्चर को हम देखेंगे, पिक्चर के थ्रू से मैसेज देखेंगे क्या नेक्स्ट लक आ रही है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखाऊंगी बिकॉज इस कार्ड में 7 चीज़ें दिखाया गया है। यहाँ पर एक नॉर्मली जो कार्ड का एक ये सब क्लब दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक कंस्टेलेशन है, लेटर है, मेन डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर लेफ्ट में एक फिगर है, एक फ्लावर है, राइट में एक फिगर है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 7 चीज़ है, 7 मीनिंग्स हैं। फर्स्ट मैं बात करती हूँ, यहाँ पर जो सिंबल आपको दिखाई दे रही है जो सक्सेस क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। जो कंस्टेलेशन यहाँ पर आई है वो एक स्नेक सर्पेंट बियरर का है। सर्पेंट, राहु नॉर्थ नोड एंड केतु साउथ नोड, सर्पेंट बियरर। दिस इज सी। जो लेटर दिया गया है, जो इस कार्ड की जो मीनिंग बताई गई है लेटर में, वो है सक्सेस, विक्ट्री। एंड जो मेन यहाँ पर दिखाई दे रही है एक फिगर 3 व्यक्ति के साथ लड़ रही है, एक वॉर चल रही है, बट मीनिंग बताया गया है दिस इज द फाइनल वॉर, फाइनल बैटल अबाउट टू एंड। सो एक फाइनल बैटल लड़ रही है करंट टाइम फ्रेम में आप, और आपकी करंट सिचुएशन ऐसे हो सकती है, बट दिस इज फाइनल बैटल कहा गया है। और जिस चीज़ के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं वो आपकी एकदम कंक्लूशन पर आने जा रही है। बिकॉज ये हावी हो जो, मतलब ये अकेला इस 3 व्यक्ति के ऊपर हावी हो चुके हैं। दिस इज फाइनल बैटल। एंड सक्सेस की लिए यहाँ पर एक सिंबल दिया गया कि एनिमल स्पिरिट दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर कहा गया है कि वो साक्षी है इस बैटल का। ओके, जैसे महाभारत में बहुत सारे ऐसे विटनेस रखा गया था। नेक्स्ट, ये जो फ्लावर यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ्लावर भी कहते हैं कि ग्रेसफुल्ली एक्शन लो। यहाँ पर राइट में जो फिगर दिखाया गया है, एक कपल वेडिंग में गया हुआ है, रिसेप्शन में अचानक से एक न्यूज़ आते हैं, वो वेडिंग छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर लास्ट में एक मैसेज दिया गया है कि अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ और पार्टनर एक जगह पर शिफ्ट हो रही है और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। सो यहाँ पर इतने सारे मीनिंग हैं। नाउ अगर मैं थोड़ी
मतलब जोड़ दूँ सारी सिचुएशन को। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है बिकॉज यहाँ पर एक सडन न्यूज़ आई है जिसकी वजह से वेडिंग रिसेप्शन को छोड़कर कपल को दूसरी जगह पर जाना पड़ रही है। तो सडनली आपकी लाइफ में हो सकती है, कंजुगल लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है और आपकी मैरिज टूट गई है, कुछ रिसेप्शन टूट गई है, बिकॉज यहाँ पर एक न्यूज़ है। बट दिस इज़ द साइन, लुक एट दिस फ्लैग, फ्लैग मीन्स झंडा लहराना। सो यहाँ पर हो सकता है कि बातचीत करने से, कम्युनिकेशन के थ्रू से चीज़ें सॉल्व हो रही है और सडन ट्रांसफ़र का न्यूज़। कुछ व्यूअर्स के लिए आप किसी जगह पर गई है, सडन रिलोकेशन हो सकती है। दिस इज़ द फाइनल बैटल बाय द वे, ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड जहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आप ओवरसीज सेटल करें, कुछ व्यूअर्स के लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, बिकॉज यहाँ पर एक लास्ट मोमेंट में जो दिखाई दे रही है वो है शिफ्ट, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ओके। एंड जो सर्पेंट कंस्टलेशन यहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ पर सनराइज हो रही है। सर्पेंट का मतलब रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। एंड नॉर्थ नोड, यहाँ पर सर्पेंट बैरियर नॉर्थ नोड, राहु इन पाइसेस, जो करंट टाइम फ्रेम में आई हुई है। सो पाइसेस इज़ एक्चुअली द 12th हाउस, इज़ द हार्ट स्पिरिचुअलिटी, निद्रा का है। एंड ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड के साथ पाइसेस जुड़ी होते हैं। पाइसेस साइन के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, साइकिक होते हैं। दैट्स वाई फिश, हम देखते हैं ना फिश को, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। दैट्स वाई फिकल माइंडेड एनर्जी होते हैं, बट दे आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है बिकॉज सर्पेंट से कि राहु के पाइसेस जो गोचर चल रही है, ये बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आई है। कोई सडन न्यूज़ से आप टिगर्ड हो सकते हैं, बट टिगर्ड होने वाली कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली बहुत इट्स अ फाइनल बैटल फॉर यू, ओके। ओके, दिस ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। मैं कुछ स्ट्रेट मैसेज भी देखूंगी, ओके। नेक्स्ट लक, ग्रुप नंबर 1। ओके, ऑब्जर्वर, किसको ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप नंबर 1 आप? और मे भी ऐसे सिचुएशन आपकी चल रही है जहाँ पर आप एक ऑब्जर्वर, साइलेंट ऑब्जर्वर की रोल प्ले कर रही हैं, ओके। देखते हैं, बट यहाँ पर लड़ना होगा, दिस इज अ बैटल, यहाँ पर लड़ना होगा ग्रुप नंबर 1। वन मोर, माय गुडनेस, सिंगिंग बाउल साई, ओके। दिस इज द चॉपवुड, वन मोर। मुझे आपके लिए बेल अनाउंसमेंट सुनाई दी क्योंकि सिंगिंग बाउल से जब टकराई एक साउंड आई। एंड दिस इज अगेन द नॉर्थ नोड हियर, या दिस नंबर 7, 2023 नंबर 7 से मेंडिंग। वन मोर, टाइम फॉर ए नैप, वन मोर स्पिरिट, दिस इज़ नॉट फॉर यू। मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जो चीज़ आपको लग रही है इट्स नॉट फॉर मी, ये बैटल मेरे लिए नहीं है, ये रिस्क उठाना सही नहीं है। बिकॉज चॉप वुड का मतलब आप काम करते करते उसको रोक दी है, सस्पेंड कर दी, पॉज कर दी है ग्रुप नंबर 1। सो अगर यहाँ पर पॉज हुई तो ये एनर्जी नहीं आएंगे। यहाँ पर आप ऑब्जर्वर एंड चॉप वुड कम्प्लीटली एक सस्पेंडेड पॉज मोमेंट में आप लटक रही है किसी चीज़ को लेकर। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप रिलोकेशन के लिए रेडी हैं, बट आपको लग रहा है छोड़ो अभी नहीं करना है। बट आपको कहा जाए चॉप वुड मतलब ये जो आपने चीज़ों को रोक कर रखी है बिकॉज आपको लग रहा है इट्स नॉट फॉर मी, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। आपको मेंडिंग, ये चीज़ें रिकॉन्सिलेशन, रिकनेक्टिंग और चीज़ें सुधार आप कर सकते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन लेकर आ सकते हैं। इट्स अप टू यू ग्रुप नंबर 1, इट्स अप टू यू। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। दिस इज़ द टू द सी हियर एंड नाउ। मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है यहाँ पर। लुक एट दिस यंग कार्ड, यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होगी, बट आपको प्रेजेंट पर फोको पॉइंट डालने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट के एक्सपीरियंस को यहाँ पर लेकर नहीं आना है प्रेजेंट में, एंड फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। टू द सी आपको कहा जा रहा है बहुत डीप डाउन जाकर सोचो, अपर सरफेस से कुछ डिसीजन मत लो, बिकॉज यंग मीन्स फर्टिलिटी, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी। एंड बिकॉज यहाँ पर जैसन जो है, यहाँ पर जो मेन फिगर लीडर दिया गया, इसका नाम जैसन या फिर जैक्सन कुछ है, एंड वो फाइनली वायर को जीत जाते हैं, ओके। सो यस, यहाँ पर तो स्टैंड तो लेना होगा। यहाँ पर आप अपनी जो डिसीजन है और आपका जो डिमांड है, बी असर्टिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड असर्टिव, देन जाकर ये लक आपके फेवर में आएंगे, चीज़ें मेंडिंग होगी यहाँ पर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1।
ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट लक, वन टाइम मूड, नेक्स्ट लक, सीक्रेट, यू आर समवन, वन मोर स्पिरिट, थैंक यू। बहुत सिंपल मैसेज आई है। लुक एट दिस वेनस इन स्कॉर्पियो सीक्रेट अपीयर, कुछ सीक्रेट्स को लेकर बात हो रही है। ओके जिस सीक्रेट को लेकर आप ही जी रही हैं, वेनस इन कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर एक छोटी बेबी का फेस दिखाई दे रही है जो स्टक है। वेनस इन कैप्रिकॉर्न, वेनस लव है एक्चुअल में, जो रोज स्क्वायर्स के साथ हम देखते हैं। द कैप्रिकॉर्न इज अ सैटर्न एनर्जी, तो दैट्स व्हाई वेनस इन कैप्रिकॉर्न अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। आप देखेंगे जिनकी कुंडली में वेनस कैप्रिकॉर्न में है, प्यार की चाहत है, प्यार चाहते हैं, लव चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, जब वो आते हैं वो भागते हैं। सो बिकॉज इट्स अ सैटर्न, इट्स अ डिटैचमेंट। सो यहाँ पर एक चीज़ की भाव आ रही है, कुछ सीक्रेट तो आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, बट ईगोटिज्म, ईगो क्लैश होना, सामने वाले का ईगो, आपका ईगो, जिसकी वजह से लुक एट दिस अ डिवोशन कार्ड। यहाँ पर एक बाट ऊपर पड़ी है, दूसरी बाट नीचे पड़ी हुई है। दिस इज़ एक्चुअली सैटर्न इन लिब्रा, एक्सॉल्ट एनर्जी है, एंड दिस इज सन एंड मून एनर्जी। स्टार कार्ड आ रही है, बट बिकॉज ऑफ ईगो चीज़ें यहाँ पर डिटैच्ड हो रही हैं। वो काम मेरे लिए नहीं है, वो पर्सन मेरे लिए नहीं है, ये ईगो है। सो यहाँ पर एक अफेयर दिखाई दे रही है। दिस इज़ द वेनस, अल्टीमेटली वेनस इन लियो। सो आपकी लाइफ में अफेयर आएंगे, बट रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, बिकॉज मेंडिंग कार्ड आई है। ईगो को साइड पे रखना है, इस स्टक सिचुएशन से अपने आप को बाहर ले, बिकॉज वेनस इन कैप्रिकॉर्न कोई कैद है अपने फीलिंग्स थॉट पैटर्न में, खुद की कुछ माई वे हाई वे। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर वे। सो यहाँ पर आप प्यार को ढूंढते ही रहेंगे अगर ये एनर्जी चेंज नहीं हुई, बिकॉज ईगो क्लैश होता हुआ नज़र आ रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली आपकी बॉस, आपकी वर्क फील्ड रिगार्डिंग हो सकते हैं जहाँ पर ईगो क्लैश हो रही है। सो ईगो इज़ नॉट गुड। सेल्फ रेस्पेक्ट में सन की पॉजिटिव एनर्जी होती है, बट ईगो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बिकॉज दैट्स वाई द मार्स इन लियो, ये अपने आप सुनना पसंद करते हैं। ओके लेट्स सी, और उनको लग रहा है ये डिवोशन है, ये मेरी प्रेम है, ऐसा प्रेम नहीं होती है। ओके सो लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। अब जिस भी सिचुएशन में है, दिस इज़ अ फाइनल बैटल, बट विथ दिस अफेयर कार्ड वेनस इन लियो, लव क्यूपिड मुझे दिखाई दे रही है, ये होगी, बट यहाँ पर ज़रूरत है अपने आप को उस फ्रेम से निकालना। ओके लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। माय गुडनेस, दिस इज़ 9 ऑफ मैटेरियल्स। 9 ऑफ मैटेरियल्स एक सिंगल मोड है, सिंगल और रेडी टू मिंगल। ओके लेट्स सी, नेक्स्ट लक, next luck, you are waiting for something, 7 of materials, next luck, Knight of Cups, this temperance, balance your energy, group number 1, and the final card is Empress, quite interesting, आपकी इन एनर्जी आई है, this is the card of Emperor also, and this is the card of Empress, divine feminine, so yin and yang energy, but look at this, the 4 of Pentacles, किसी थॉट पैटर्न में आप स्टक हैं, आपको थोड़ी फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रही है। टेम्परेंस मॉडरेशन है, अपनी थॉट पैटर्न, अपनी एक्टिविटी, उसकी मॉडरेशन है, बट विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस आपकी लाइफ में बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ह्यूज ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड यू आर द मेन ऑफ स्ट्रगल, योर थॉट पैटर्न द मेन ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज मेंडिंग जब आई हुई है, टेम्परेंस जब आई हुई है, 9 ऑफ मैटेरियल्स, यू विल रिसीव समथिंग ह्यूज ब्लेसिंग्स, एंड स्पिरिट रेडी है, बट आपको रिसेप्टिव होना है पॉजिटिवली। बट बैटल जब आई है कार्ड में, तो बैटल तो है, एंड बैटल को लड़ना होगा अपने पुरुषार्थ के दम पर। ओके देखते हैं फाइनल मैसेज स्क्रिप्ट नंबर 1, नेक्स्ट लक, थोड़े स्ट्रेट मैसेज देखते हैं। नेक्स्ट लक, कुछ आउट ऑफ बॉक्स एनर्जी है, कन्वेंशन जहाँ पर है वेनस इन कैप्रिकॉर्न, उदासीनता लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई एक बार्ड नीचे पड़ी हुई है, एक बर्ड बहुत घायल है, दूसरी बार्ड यहाँ पर अपनी काम किए जा रही है।
सो लेट्स सी, देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर ग्रुप नंबर। देखते हैं, विद इन फ्यू वीक्स आपके लाइफ में आने जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, विद इन फ्यू वीक्स। ओके, फर्स्ट मैसेज, ये वार्म पार्टनरशिप और एंगेजमेंट, दिस इज़ वेरी फेवरेबल कार्ड दैट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ सपोर्ट कमिंग फ्रॉम ए पार्टनर। बाय द वे, दिस इज कार्ड ऑफ एंगेजमेंट, मैरिज, पार्टनरशिप। दिस इज this love and happiness, successful marriage of this favorable long term proposition and second chance, particularly in an economical sense. Okay, बाय द वे यहाँ पर भी एक रिंग आई हुई है। बाय द वे, दिस इज़ रिंग कार्ड, मतलब दोनों जगह पर ही मैरिज कार्ड आई है। ओके, सो यस, कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप बिजनेस हो सकती है यहाँ पर। ओके, दिस वार्म हार्टेड फ्रेंड, a fair-haired youth or a young person with water sign predominating in his or her chart, often this points to a younger admirer. So Pisces, Cancer, Scorpio energy, Sun, Moon, Rising, Venus हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। यंग एनर्जी नज़र आ रही है, जो वार्म हार्टेड फ्रेंड है, बट फेयर स्किन टोन नज़र आ रही है, जो बताया गया है कार्ड में। ओके, यहाँ पर तो रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी पूरी रीडिंग रिलेशनशिप में ही कन्वर्ट होगी। मैं कुछ और क्या बताऊँ, पूरी रिलेशनशिप की ही एनर्जी आई है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं फाइनल मैसेजेस फॉर यू, सरेंडर मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, क्या सरेंडर करने के लिए कहा जा रही है? ग्रुप नंबर 1, सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। Being over controlling can sabotage relationship. To more effectively achieve your goal, back off, regroup, give the situation some breathing room. मैं आपको बोल रही थी ना, oh my goodness, look at this. मैं आपको शुरू में बताई जो constellation आई है, this is serpent, this is snake, and look at this snake here. Look at this snake here. आप बिल्कुल on the right पर, मतलब आप बिल्कुल सही पायल पर हैं। Being over controlling can sabotage relationship. आपकी डिफेंसिव मूड, आपके ओवर कंट्रोलिंग नेचर रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल, बैक ऑफ, रीग्रुप, गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम, मतलब रिकनेक्ट करो पीपल के साथ, पार्टनर के साथ हो, ग्रुप्स के साथ हो। यहाँ पर और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, थोड़ी ब्रीदिंग रूम, थोड़ी स्पेस देना होगा। ओके, लेट्स सी, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। वन मोर, snake, serpent is energy. Surrender negative thinking. You have control over your thoughts when your negative thoughts surface. Say thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmation. आप कभी कभी अपने आप को लेकर बहुत नेगेटिवली सोचते हैं, सेल्फ डाउट बहुत इशू है कि मैं लड़ नहीं पाऊंगी, क्या फ़ायदा है लड़कर। सो एक डिटैचमेंट है, उदासीनता है, सो इसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रही है। वन मोर, एंड विद दिस सरेंडर टू ट्रस्ट। Trust yourself and your decision. Don't be swayed by other people's strong opinion about what to do. Take action. Be confident. You have chosen the right path. दिल की सुनिए। लोग आपको कह रहे कि नो नो नो, तुम नहीं कर सकते इसको, तुम इसको मत करो। सो लोगों की ओपिनियन से ज़्यादा खुद की सुनिए एंड खुद के इंट्यूशन की सुनिए। नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज़ कर वरना इल्यूशन एंड इंट्यूशन में भेद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस एनर्जी में बहुत इल्यूशन है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, बहुत डिफेंसिव मोड कभी कभी आप शो करते हैं लोगों को। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी नेक्स्ट लक आपकी लाइफ में क्या आने जा रही है, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। आपने ओ माय गुडनेस, रेट जैस्पर, कुछ चेंजेस तो आ रही है माय डियर, सडन आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट लक, सडन कुछ होने जा रही है आपकी लाइफ में। मेरे हाथ से गिर गई रेड जैस्पर। रेड जैस्पर स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, एंकर एनर्जी है। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी एंकर सिंबल दिखाई दे रही है, एंकर स्टेबिलिटी। ओके, देखते हैं क्या मेन मैसेज है बर्थ मंथ अकॉर्डिंग, और इस इंट्यूटिवली आप इस कार्ड को चूज़ के लुक एट दिस इज़ अ ब्लू आई हियर, ब्लू आई, एंड जैसे आँख से कुछ रेज निकल कर आ रही है। साइड में शिव शक्ति एक सिंबल दिया गया है जो यूनियन की बात कहते हैं। स्टार, पॉपुलरिटी, फेमस होने की एक एनर्जी आ रही है, बट आई डोंट नो, जैसे आप किसी पर्सन की एक साइड को देख रही है ग्रुप नंबर 2, दूसरी साइड कुछ और दिखा रही है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रही है। दिस लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन।
माय गॉड, कोई बहुत प्यार करते हैं आपसे। ग्रुप नंबर 2, और दिस इज़ यू, और दिस इज़ यू, जो एक साइड दिखाई नहीं दे रही और सीक्रेट एडमायरर, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ एज डीप एज द ओशन, वेरी सेंशुअल, वेरी इमोशनल बॉन्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स एनर्जी। ओके, एक पिक्चर यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको, जहाँ पर 7 डायग्राम हैं जो आपके नेक्स्ट लक को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ मैसेज देंगे। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग के। लुक दिस कार्ड, मैं थोड़ी क्लोजली दिखाती हूँ। यहाँ पर एक ये तो नॉर्मल जो कार्ड्स का सिंबल आते हैं, एंड दिस इज़ कंस्टेलेशन। एक लेटर दिया गया है, मेन डायग्राम है, लेफ्ट में एक सिंबल है, बीच में एक फ्लावर है, एक स्पेसिफिक फ्लावर है, राइट में एक सिंबल दिया गया है। नाउ मैं 1 बाय 1 यहाँ पर बताती हूँ। फर्स्ट 4 डायमंड्स दिया गया है विद दिस कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन यहाँ पर जो है स्वान का है, स्वान। ओके, लेटर ओ रिप्रेजेंट करते हैं विल पावर को, विल पावर को। जहाँ पर ऑब्स्ट्रकल है उस जगह पर जो विल पावर आते हैं, दिस इज लेटर ओ। नाउ एक बीच में डायग्राम में एक फिगर दिखाई गई है जहाँ पर एक फीमेल को एक मेल पर्सन कुछ दे रहा है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और कुछ ऐसा कुछ जार्ड, प्रोटेक्शन जार्ड, जो इस लेडी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और मदद करेगी, बट ये प्राइसलेस कुछ दे रही है एक मेल पर्सन। लेफ्ट में एक दिखाई दे रही है, वही मेल किसी जानवर से लड़ रही है एंड अपने पुरुषार्थ के दम पर किसी जानवर से लड़ रहा है। एंड राइट में वही एक मेल पर्सन जैसे हाथ में कुछ लेकर इस ड्रैगन के ऊपर मुंह पर मारी है, यू नो, एंड जिसकी वजह से ड्रैगन थोड़ी जैसे सेंसलेस हो रही है। बीच में एक फ्लावर दिया गया है। नाउ यहाँ पर जो मेन मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट लक में, आपको एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ रही है, आप एक डिसीजन ले रही हैं, एंड जो डिसीजन आप ले रही है, और हो सकता है कोई पर्सन के एक मेल फिगर अराइव करे, मेल फिगर और डजेंट मैटर मेल फिगर बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्सन अराइव करेंगे आपकी लाइफ में, अपीयर करेंगे, जिसकी वजह से डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और वो मदद भी करेंगे। एंड ये आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पर इस मेल फिगर के पास कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी जिसकी वजह से ड्रैगन उसकी ग्रिप में आई। ड्रैगन जो इतनी फेरोसियस, इतनी एक डेंजरस क्रिएचर है। सो इसका मतलब आपकी कुछ पोटेंशियल है जिसके आधार पर ये काम होगी, आपकी टैलेंट की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से। ओके, क्विक विट, आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड की वजह से ये काम सॉल्व होगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपको लड़ना होगा, आप पीछे नहीं आ सकते, आपको बैटल यहाँ पर लड़ना होगा। यहाँ पर विल पावर ही सब कुछ है, जहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई पर्सन आपकी मदद करेंगे। ये मेन मैसेज आई है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर जो फ्लावर दिया गया है, जेट या फिर समथिंग कुछ फ्लावर, इसकी नाम मुझे याद नहीं आ रही है, बट इस फ्लावर का जो मेन मीनिंग है, ये फ्लावर बहुत डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। ओके, लेट मी चेक और क्या मैसेज आ रही हैं, जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड वो बहुत सक्सेसफुल होगी। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। एंड हम कभी कभी कहते हैं ना, वो मेरे ट्रम्प कार्ड हैं। कार्ड्स में, खेल में बताया जाता है इस पर्सन के पास ऐसे कोई ट्रम्प कार्ड थी, एंड द फाइनल मोमेंट में उस ड्रैगन के मुंह पर मारी है, ताकि क्योंकि वो ड्रैगन को हरा नहीं पा रही थी। तो लास्ट मोमेंट में होता ना कि जब आप सच में बाजी हार रही हैं, लास्ट एक मूव आपकी लाइफ को पलट देंगे, चेंज कर देंगे। लास्ट मोमेंट में कुछ होने जा रही है मुझे थोड़ी वाइब, बट जहाँ पर आपको थोड़ी लड़ना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट लक, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट लक ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। ओके, फर्स्ट मैसेज टिकटॉक, ये देखना नहीं चाहता है कोई। समय, टाइम विल टेल यू। जैसे मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि समय तो बीतता जा रही है, अब क्या होगा, कैसे सबमिट करेंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हो, कुछ चीज़ें हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है किस तरह से चीज़ें होगी।
तो होते ना कभी कभी लास्ट मोमेंट में आपको कोई, अगर सच में यू आर ऑनेस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन, लास्ट मोमेंट में फरिश्ता नहीं, कोई पर्सन ही ह्यूमन बींग्स के फिगर में ही जो इस बैटल को जीतने में, ग्रीफ में लेकर आने में मदद करेंगे। जैसे आप बेचैन हो, माय गॉड टाइम तो जा रही है, कैसे कंप्लीट होगी। ग्रुप नंबर 2, ओके, दिस इज टू बी फियर। ओके, बैलेंस आपके लाइफ में आने जा रही है। एंड लुक एट दिस द फॉर्चून कार्ड हियर, एंड वो फॉर्चून जो आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज द कार्ड ऑफ जस्टिस, बैलेंस नंबर 38, टू बी फियर। आप इनजस्टिस ना करें, इलीगल वे का इस्तेमाल ना करें। लास्ट मोमेंट में यहाँ पर रेस्क्यूअर हैं। ओके, थैंक यू, माय गुडनेस। ओके, लुक एट दिस, दिस इज कार्ड ऑफ को क्रिएट। मैं ही बोल रही थी कि यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन की, मुझे इस पर्सन के साथ काम नहीं करना है, इज़ वेरी एरोगेंट पर्सन, मुझे ट्रांसफ़र वगैरह चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ी को क्रिएट करो, ऑटोमेटिकली चेंज आ रही है, चेंज इन द विंड, बिकॉज को क्रिएट करने से एक फॉर्म हो रही है। सो हो सकता है ट्रांसफ़र होगा, आपको ट्रांसफ़र चाहिए, आप रिलोकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज इस ऑफिस में आप काम नहीं करना चाहते हैं। सो आपको कहा जा रही है जो चीज़ें छीन कर नहीं मिल रही है, दूसरी वे से भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी वे का इस्तेमाल किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये चेंज इन द विंड, एक बड़ी चेंज आपकी लाइफ में आने जा रही है। लाइफ एक जगह पर रुकी नहीं है। दिस इज नॉर्थ नोड एंड साउथ, राहु इन पाइसेस नाउ। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 11, 3 मैसेज आ रही हैं। One more spirit, one more. Next luck for group number 2. Next luck for group number 2. One more. Let's see. This is milk and honey. Look at this. Milk and honey prosperity है। ये एम्प्रेस कार्ड की जैसे एनर्जी को होल्ड करते हैं। मिल्क एंड हनी मतलब रेनबो निकल कर आई, बहुत बारिश के बाद, तूफान के बाद जो फाइनल मोमेंट में रेनबो, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। मनी रिगार्डिंग कोई इशू आपकी सॉल्व होने जा रही कुछ व्यूवर्स के लिए, क्योंकि मिल्क एंड हनी माँ लक्ष्मी के जैसे एनर्जी है। एंड विद दिस डीप नोइंग, नंबर 43, डीप नोइंग का और भी एक मैसेज है, बिकॉज को क्रिएट जहाँ पर मुझे करना पड़ी है, मुझे नॉलेज की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। तो इस जगह पर आपको हड़बड़ी से कुछ एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना है। दिस नॉट लाइक दैट, कोई एब्रप्ट डिसीजन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर टैलेंट, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जिस व्यक्ति को बल से नहीं हराया जा सकता, उस जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आपके लिए वो मैसेज है। बुद्धि से कुछ चीज़ों को मिलेगी, जो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे से मिलेगा ग्रुप नंबर 2, बिकॉज मिल्क एंड हनी। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, कुछ डायरेक्ट मैसेज भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, नेक्स्ट लक। दिस इज सैटर्न इन पाइसेस। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी लाइफ में सडन कुछ लॉस हुई है, क्योंकि लक बोलने से पहले ये कार्ड आ गई है। तो इमीडिएट कुछ पास्ट में आपने कुछ खोया है जैसे एंड उसके लिए जैसे कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको सेल करना पड़ा, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। और ऐसी कोई पर्सन को आपने खोई है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट लक। एक्सट्रीमिज्म, दिस वेनस इन स्कॉर्पियो। एक्सट्रीमिज्म का एक मेन जो मैसेज आ रही है, मर्करी इन स्कॉर्पियो, आपको कम्युनिकेशन का एक दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। कोई चीज़ों को आप मतलब हासिल करना चाहते हैं, बट जैसे मिल नहीं रहा है आपको। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है, मर्करी इन स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी। आपकी पीठ पीछे बहुत सारे लोग ना गॉसिप वगैरह करते हैं। दिस इज सैटर्न इन एक्यूरेस, इसेंट्रिसिटी, समथिंग अनकन्वेंशनल, समथिंग डिफरेंट, हट के जो एनर्जी होते हैं। आप कुछ ऐसे करने जा रही है, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने जा रही है जो एक्सपेक्टेड नहीं है। लोग सरप्राइज होंगे और आप कुछ ऐसा करेंगे, मुझे स्ट्रांगली भाव, बिकॉज सैटर्न इन एक्यूरेस, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट जो एंसेस्ट्रल पैटर्न में नहीं है। आप कुछ ऐसा आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ ऐसा बिजनेस प्लान आप कर रही है, कुछ ऐसा डिसीजन आप ले रही है जहाँ पर हो सकता है आप बहुत ओबीडियंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आप कुछ ऐसे चीज़ों को करना चाह रहे हैं जहाँ पर शायद बहुत सारे लोगों के सपोर्ट नहीं, बट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसेंट्रिसिटी मोड, थोड़ी डिफरेंट कुछ करना, अनकन्वेंशनल वे में कुछ करना, जिसको लेकर शायद लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं भी हो सकते, बट ये तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो सकती है। दिस जुपिटर इन एरीज, दिस जुपिटर इन एरीज नाउ। सो विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर ये लक एनर्जी आ रही है। विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप किसी चीज़ को चाहते हैं,
बट सिचुएशन और सर्कमस्टेंस, कुछ लोगों की इंटरेक्शन की वजह से वो नहीं हो रही है। एंड अनकन्वेंशनल कुछ मेथड का आप इस्तेमाल करें। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप ज़बरदस्ती किसी काम को आपको छोड़ना पड़ा मजबूरी में, आपने कुछ एक बिजनेस स्टार्ट किया, लोग बहुत कमेंट कर रही है कि तुम ये काम करो, इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, ये काम कर रही हो, एंड वही चीज़ें एक दिन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई। दिस इज जुपिटर इन एरीज, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जुपिटर इन एरीज। कुछ व्यूअर्स के लिए ये टीचिंग फील्ड, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी हो सकती है। ओके, and bottom of the deck, look at this is card of excitement, this is Mercury in Gemini, announcement, broadcast। मेरे को बोल रहे थे ना वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड होते, वायरल होना कुछ चीज़ें, अनाउंसमेंट, बेल, जुपिटर इन जेमिनी, टेक्नोलॉजी की फील्ड को लेकर कुछ अगर आपकी काम है तब भी एनर्जी पॉजिटिव, जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म, मोटिवेशनल स्पीकर, दिस काइंड ऑफ थिंग। इट लुक्स लाइक गैब्रियल, एक अनाउंसमेंट, एक न्यूज़ लाइफ चेंज कर रही है। बट इसेंट्रिसिटी समथिंग डिफरेंट मूड, डिफरेंट तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट लक। ओके, नेक्स्ट लक, ग्रुप नंबर 2। माय गॉडनेस, बहुत सारे कार्ड आई है। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट वन बाय वन। एन आर्गुमेंट कंसर्निंग फाइनेंसेस और ऑन द जॉब जनरली एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व हैप्पीली। कोई झगड़ा चल रही थी कैरियर वर्क फील्ड में, तो वो रिजॉल्व होने जा रही है। डार्क हियर्ड, काइंड हार्टेड मैन और ए मैन विथ फायर प्रीडोमिनेटिंग इन दिस चार्ट, ए जनरस एंड स्पिरिटेड मैन। तो लियो सैज एनर्जी मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एरिस लियो सैज का कोई मेल पर्सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। सो बिजनेस में सक्सेस दिखाई दे रही है, ऑल्दो देयर मे बी प्रॉब्लम विद ए ऑपोजिट सेक्स, ए चेंज इन बिजनेस दैट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड अर्न सच एज प्रमोशन। बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, ए fear heard omen और ए omen with अर्थ predominating in her chart, और ए गॉसिप। सो यहाँ पर रिलेशनशिप एनर्जी आ रही है, थोड़ी लव अफेयर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक फायर साइन की मेल एंड अर्थ साइन की फीमेल, दिस किंग क्वीन हेयर। ओके, ये बिजनेस और पार्टनरशिप, ए चेंज इन रिलेशनशिप, गॉसिप बहुत दिखाई दे रही है। मुझे दो जगह पर गॉसिप कार्ड दिखाई दी। सो किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत गॉसिप हो रही है। ओके, कोई जैसे पार्टनरशिप में आ रही है बट उसको लेकर बहुत गॉसिप हो रही है। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई इसेंट्रिसिटी कि इस पर्सन के साथ इसकी अफेयर चल रहा है, लोगों के लिए शायद शॉकिंग है। ओके, लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग, नेक्स्ट लक for you. Yeah, this is Queen of Cups here. Queen of Cups, water energy, water queen, Pisces, Cancer, Scorpio, intuition, psychic power, emotional bond की energy है। Let's see what's the next luck for. Okay, this awakening, oh, this is a card of judgment, communication, final awakening moment, spiritual awakening. Okay, this is the card of high priestess, this is a Pisces again, high studies regarding। इन दिनों आप कुछ ऐसी कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करेंगे, मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, चाहे वो पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना, राइट। एंड विद दिस 5 ऑफ मेटल्स, एक चीज़ की तो वाइब्स आ रही है कि आपकी एक विक्टिम मेंटालिटी थी आपकी, जैसे कुछ होगा नहीं, 5 ऑफ मेटल्स, एंड उस जगह पर अवेकनिंग। दिस कार्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड बिकॉज दो मेजर अरकाना आई है, दिस हाई प्रिस्टेस एंड अवेकनिंग, एंड दोनों ही फ्री करते हैं पास्ट लाइफ कर्मा से। एंड लुक एट दिस रून सिंबल हियर। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है आपकी, मुझे जो रून दिखाई दे रही है वो है डगास से एक डमरू के जैसे दिखाई देते हैं, महादेव की डमरू के जैसे, एंड उसकी धुनी से बहुत चेंजेस होते हैं, डमरू की धुनी से, राइट। नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाते हैं। मुझे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ होता हुआ, आपकी विक्टिम मेंटालिटी रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रही है। आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे आपकी एक ह्यूज ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट लव। लोग आपको बहुत सैक्रेड देख रही हैं, लोग आपको पाकर खुश है कि आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, आपके साथ थोड़ी अगर बात किया जाए वो लोग हील हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं क्या सरेंडर मैसेज है ग्रुप नंबर 2। Pisces, Cancer, Scorpio एनर्जी ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। कोई ऐसे पर्सन के साथ भी आप डील कर सकते हैं ग्रुप नंबर। ओके, लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट मैसेज, सरेंडर द आइडिया, यू कैन फिक्स समवन।
It's time for a relationship to shift. It does not work to try to fix someone. Each person must be accountable for his and her own healing. आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो यहाँ पर ये ज़रूरत है उसको उसकी लाइफ पर्पस को समझना कि आप आपके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेंगे, राइट। सो यहाँ पर किसी को कंट्रोल करना, फिक्स करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट विद दिस, सरेंडर व्हाट इट इज़, फ्लो with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. एक चीज़ मुझे वाइब्स आ रही, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं एंड जो आपके हाथ में नहीं, बियॉन्ड योर कंट्रोल, दिस इज द 5 ऑफ मेटल्स, बट ये बहुत जल्दी चेंज होने जा रही है। आप कोशिश करें, खुद पर फोकस करें, खुद के काम पर फोकस करें, क्योंकि एक ह्यूज सक्सेस आपकी लाइफ में आने जा रही है, जहाँ पर एंड मोमेंट में आपकी डेडिकेशन एफर्ट्स को रिवॉर्डेड किया जाएगा। यहाँ पर कोई ना कोई आकर आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा एंड एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू होगी। कुछ व्यूअर्स के लिए एक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। Let's see next luck in your life, okay, next blessings, next big major shift in your life. अगर आपने sunstone चूज़ की है intuitively, okay, this is sunstone, और intuitively इस कार्ड को आपने चूज़ की है और birth month according. Let's see your next luck. Look at this, कुछ मैसेज लेकर आ रही है जैसे, राइट। इसके मुंह पे पीछे बैकग्राउंड में फुल मून दिखाई दे रही है, एक फ्लाइंग बर्ड, सो मैसेंजर कार्ड है, साथ में पीस रिस्टोर्ड की एनर्जी है। देखते हैं क्या मेन मैसेज आपके लिए। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज ए हायर पर्पस टू द इवेंट इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल ए ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। तो एक मैसेज तो आई फर्स्ट कि करंट टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में बहुत सारी अप्स एंड डाउन चल रही हैं, जहाँ पर ही ब्लेसिंग्स छुपी है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग्स छुपा हुआ है उस कैवटिक सिचुएशन में, एंड पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। बट इसके मुंह पे जो ग्रास है उससे नेस्ट फॉर्म करने के लिए लेकर जा रही है, कुछ फॉर्म हो रही है। दैट्स वाई द सनस्टोन बर्थ, फर्टिलिटी, कंसेप्शन को शो करते हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट लक। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। दूसरी है, ये जो कार्ड में यहाँ पर पिक की, इसमें 7 पिक है। 7 पिक आपके लक रिगार्डिंग कुछ मैसेज देंगे। ओके, देखते हैं। मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखाती हूँ। जहाँ पर 10 ऑफ कप्स लेफ्ट में ही दिखाई दे रही है। ओके, 10 हार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो कंस्टेलेशन यहाँ पर दिया गया है उसका मीनिंग है कप, सिंगल कप, वेसल। लेटर ई जो है ये एक्चुअल में सक्सेस एंड आपकी डिज़ायर, आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मेन फिगर को लेकर बाद में बात करते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रही है, एक लेडी पियानो बजा रही है, उसका शौक़ है, उसका पैशन है। यहाँ पर वही लेडी जैसे पास्ट के किसी एल्बम को देख रही है। बीच में एक फ्लावर है, जो फ्लावर यहाँ पर बहुत खुशबू, मतलब बहुत सुंदर गुड स्मेल लेकर आते हैं। ओके, जो मेन फिगर यहाँ पर दिया गया है एक मैजिशियन अल्केमिस्ट है एंड ये वेट कर रही है किसी, उसने एक फार्मूला से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है एंड बहुत जल्दी ये फॉर्म करेंगे एंड जानते हैं ये होगा। नाउ जो मेन मैसेज है आपके लिए, बिकॉज इट्स अ 10 ऑफ कप्स, ओके, दिस इज 10 ऑफ कप्स एंड इट्स अ कप, इट्स अ वेसल। हम वेसल को देखते हैं रिसेप्टिव मूड में। अगर एक डेक है, लेट मी चेक। इस डेक में एक कार्ड है जहाँ पर इन एनर्जी को एक कप के रूप में दिखाया गया है। लेट मी शो यू सो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, या दिस इज एग्जैक्टली जो यहाँ पर कंस्टेलेशन दिया गया है, जो इसका मेन मीनिंग है। दिस इज इन रिसेप्टिव एम्प्रेस एनर्जी। सो आप कुछ लाइफ में रिसीव करने जा रही है, अभी पात्र खाली है। ओके, वेसल खाली है क्योंकि ये बन रही है, मेन मैसेज। एंड नेक्स्ट अगर बात करें, एक लेडी जो एल्बम देख रही है, तो आप पास्ट को रिलीज़ करिए। कोई ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर आप बहुत तकलीफ आपको होती है, आपको डिप्रेशन होती है, आपको एंग्जाइटी होती है, ये सिचुएशन चेंज होने जा रही है। बिकॉज इट्स अ रेड फ्लावर, जो बहुत एक सुंदर चेंज, एक जहाँ पर पैशन है आपके लिए, रोमांस हो सकती है, जहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकती है आप फिर से कुछ हॉबीज़ को आप स्टार्ट करेंगे, जैसे पियानो बजा रही है ये। सो यहाँ पर
एक सेल्फ केयर मोड भी आ रही है एंड कुछ बन रही है आपके लिए, बिकॉज इज अल्केमिस्ट, यू आर मैजिशियन। ग्रुप नंबर 3, यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर बाय द वे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। जब इस कार्ड को डेक को उठाई, देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, माय गुडनेस। मैं एक बात बताई कि पात्र खाली है एंड लुक एट दिस द मिल्क एंड हनी, पात्र भर गई है। जो वेसल कप एंड सिमिलर वही कप है बट ये भर कर आई है। सो आपके लिए मैं एक चीज़ तो बताऊंगी ग्रुप नंबर 3, जो पात्र अभी खाली दिखाई दे रही है, जो जगह खाली दिखाई दे रही है, अगर दिल की जगह भी खाली है वो भरने जा रही है। ओके, मिल्क एंड हनी वैसे अबंडेंस का है। मिल्क एंड हनी प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, ह्यूज प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। ये कार्ड एम्प्रेस का भी है। ओके, बिकॉज हम कभी कहते हैं ना कि यू नो मिल्क एंड हनी को, मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है जो माँ लक्ष्मी के लिए बहुत कहा जाता है इसको, यू नो। ओके, देखते हैं। ये माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी है। ओके, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू नो। ये आपके नेक्स्ट लक एंड चैप्टर में यू विल बी वेरी हैप्पी। एक छोटा सा एलिफेंट बहुत खुश है। ओके, वो एंजॉय करी है जर्नी को, जो मिला है उस गिफ्ट्स को। दिस इज मेंडिंग एंड 51 52 बैक टू बैक आई है नंबर वाइज भी असेंडिंग ऑर्डर में। टूटी हुई चीज़ जोड़ी है, रिकनेक्टिंग, रिकॉन्सिलेशन की भी एनर्जी आ रही है। रिकनेक्टिंग, रिकॉन्सिलेशन, आई डोंट नो, मेरी थॉट चक्र थोड़ी ब्लॉक हो रही है। सो हो सकता है आपको कम्युनिकेशन की दिक्कत है ग्रुप नंबर 3, और अभी इस टाइम फ्रेम में थॉट चक्र या फिर गले से जुड़ी कुछ दिक्कत आपको है। ऑब्जर्वर कार्ड आई है। ओके, नंबर 49, नंबर 13। ऑब्जर्वर एक बहुत पेशेंट, बहुत ही कामिंग एक एनर्जी है जो नोटिस करी है चारों तरफ क्या हो रही है। ओके, देखते हैं। एंड इस जगह पर भी मुझे एक ऑब्जर्वर की एनर्जी है, किसी जैसे आप इंतज़ार कर रही है कि ये चेंज कब तक हुआ, या फिर किसी के एक्शन के इंतज़ार है। ओके, देखते हैं। बट मुझे तो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट दिखाई दे रही है। एक्शन तो छोड़िए, यहाँ पर तो रिजल्ट दिखाई दे रही है। वन मोर स्पिरिट, वन मोर, नेक्स्ट लक, दिस हियर एंड नाउ। बट आप प्रेजेंट पे रहिए। ओके, आप प्रेजेंट पे रहिए। ओके, एंड ओ माय गॉड, दिस मैसेज इन अ बॉटल, मुझे लग रही थी कार्ड मैसेंजर कार्ड है एंड कंफर्मेशन आई है, मैसेज इन अ बॉटल। एंड एक सेकेंड, दिस इज नंबर 51 एंड 15। सो रिफ्लेक्टेड होकर रिफ्लेक्टेड नंबर आई है। नंबर 6 इज ऑल अबाउट वेनस, lavish life, luxurious life, expensive चीज़ें, खरीदारी, यू नो। सो मैसेज इन अ बॉटल, एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन, एक बेल, एक अनाउंसमेंट मिल्क हनी लेकर आ रही है। इट्स अ ब्रेक थ्रू फॉर यू। ओके, इट्स अ ब्रेक थ्रू फॉर यू। जैसे कोई साइंटिस्ट कुछ बना रही है जो वर्ल्ड वाइड इसको लेकर चर्चा हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये बात बता, बट आपको कहा जा रही है कि प्रेजेंट पर रहूँ, बिकॉज करंट टाइम फ्रेम में हो सकती है एक नेवर एंडिंग स्टोरी आप देख रही हैं, स्थिति चेंज होने जा रही है। बाय द वे, देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। कुछ टूटी हुई चीज़ जोड़ता हुआ नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आपको लग रही है चीज़ टूट चुके हैं, बट आप वेट करिए, आपकी परसिवेंस, आपकी वेट व्यर्थ नहीं होगी। ओके, ग्रुप नंबर 3, किसी के लिए इंतज़ार करना तपस्या से कम नहीं है, सो वो भी एक कर्मा है। ओके, दिस इज़ मार्स इन कैंसर, बट मेरी बोलने से पहले ही कार्ड आई है। सो डेबिलिटेटेड एनर्जी आ रही, मार्स इन कैंसर, डेबिलिटेटेड एनर्जी। बट लुक एट दिस इज लिटिल बिट लाइक सेल्फ सबोटेज की एनर्जी आ रही। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिस इज़ नॉट योर नेक्स्ट लक एनर्जी, बिकॉज शफल करने से पहले ही मतलब मैं कार्ड को बताई कि नेक्स्ट लक, उससे पहले ही कार्ड आई है। सो करंट टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को लेकर सेल्फ सबोटेज और दो व्यक्ति के बीच जैसे झगड़ा हो रही है, ईगो क्लैश हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट लक ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट लक फॉर ग्रुप नंबर 3। Okay, this is charity, by the way. This is Saturn in Cancer. It's too much Cancer energy, Saturn Cancer. So charity आ रही है। जो चीज़ें नहीं हो रही है, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है
तो किसी की शादी में रुपए दीजिए, उसकी मदद कीजिए, राइट। सो जो चीज़ें नहीं हो रही है उसी अकॉर्डिंग किसी चीज़ को अगर आप रिलीज़ करते हैं तो चीज़ें आएंगे आपके पास। 10 ऑफ कप्स फैमिली कार्ड भी हैं। चैरिटी का मतलब नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है आप दान पुण्य कीजिए, जो है आपके पास ज्ञान है तो वही लोगों की मदद कीजिए, स्टूडेंट को मदद कीजिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। मैं साइंटिस्ट की बात कर रही थी एंड हियर इज द कार्ड, लुक एट दिस, देयर इज मर्क्यूरी इन एक्वेरियस विद ओरिजिनलिटी एंड हियर इज द स्टार कार्ड हियर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, राइट। कंस्ट्रक्टिव नेचर इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव एनर्जी। और ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं पर्सन, और आप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मशीनरी चीज़ आप इन्वेंट करना चाहते हैं, आप क्रिएट कर रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अल्केमिस्ट की एनर्जी तो आ रही है। आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करिए, आपकी एक एफर्मेशन, एक मैनिफेस्टेशन, एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करिए, जो लोग शायद इस पर बिलीव नहीं करिए, बट ये होगा माय डियर। दिस इज़ मरकरी, बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी एनर्जी। मरकरी प्लेसमेंट हो सकती है जेमिनी, वर्गो आपकी कुंडली में, और कैंसर एनर्जी, दिस ड्रामा हियर। सो देखिए, लियो इज़ थोड़ी ड्रामेटिक एनर्जी है, थोड़ी ड्रामा चल रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है थोड़ी मुस्टैच, मुझे ना ये लियो साइन ज़्यादा मुस्टैच नज़र आ रही है, थोड़ी गर्व, थोड़ी ईगो यहाँ पर चल रही है, ईगो क्लैश तो हो रही है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ ईगो क्लैश हो रही है यहाँ पर। एंड दैट्स वाई फर्स्ट एक कार्ड आई है, कम्युनिकेशन, ब्लफ, कम्युनिकेशन का दिक्कत होना, देखते हैं। बट अल्टीमेटली कोई चीज़ें बहुत सक्सेसफुल हो रही है, आपकी ओरिजिनलिटी को अप्रिशिएट किया जा रही है। वन मोर स्पिरिट, choice is yours, and this is a card, and oh, this Mars in Libra, oh, this Mars in Libra, this is for some, this is a partnership में कोई चॉइस, बिकॉज रोज़ दिखाई दे रही है, सो इट्स नॉट लाइक बिजनेस, ओके। यहाँ पर एक चॉइस दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ रही है, एंड दिस इज़ मून इन कैंसर। सो फ्रेंडशिप, कंपेनियन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लाइक माइंडेड पीपल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 4th हाउस, जहाँ पर आप कोई आपको होम मदरली देख रहा है, या फिर आप किसी के साथ बहुत लाइक होम, माई फैमिली मेम्बर्स, अब एक ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है जो जिसको लेकर आपको लग रहा है इट्स माई होम, इट्स माई जोन, इट्स माई कंफर्टेबल जोन, बिकॉज 4th हाउस इज़ योर होम, योर कंफर्टेबल जोन, सुख का भाव है। तो एक ऐसा फ्रेंड आप चूज़ कर रही है जहाँ पर आप इस ड्रामा से ईगो को रिलीज़ कर ओके। बट विथ दिस टू मच कैंसर एनर्जी, हो सकते कुछ व्यूवर्स के लिए आपकी फैमिली रिगार्डिंग कुछ इशू चल रही थी, वो रिजॉल्व होने जा रही है, कुछ ड्रामा चल रही थी वो रिजॉल्व होने जा रही है। दिस इज़ योर लक माय डियर, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक, लुक दिस सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न रिचेस स्टार अगेन। सो यस, फाइनेंस एंड करियर रिगार्डिंग बहुत बड़ी कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है। सो गिव अप ना करें, गिव अप ना करना लव पर ना करियर पर, मुझे दोनों जगह पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। सभी के लिए एक ही सिचुएशन नहीं होंगे, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं, बट वेनस एनर्जी आ रही है, जो वेनस लव प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। कुछ व्यूअर्स व्हीकल खरीदना चाहते हैं, व्हीकल, और कोई बड़ी घर खरीदना चाहते हैं, घर रिलोकेशन करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, उस जगह पर भी एनर्जी पॉजिटिव है। बट जब मैं टैरो डेक उठाई, मेरे डेक नीचे गिर गई एक डेक। सो कुछ सडन कुछ चेंजेस आ रही हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, योर मजिशियन, एंड मजिशियन कार्ड अपेयर की है विद दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स। अपने टैलेंट को लेकर अहंकार ना करें। ग्रुप नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है आपके लिए। एंड समटाइम्स मरकरी विद दिस 5 ऑफ वॉइसेस, इमेच्योरिटी भी बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप में, और मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज मरकरी इज़ अ कम्युनिकेशन, इज़ अ मजिशियन कार्ड, एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स इज़ अ ईगो क्लैश, okay, it's a very strong ego clash. So miscommunication can destroy great relationship. So एक चीज़ की vibes आ रही है, sometimes Mercury with this 5 of voices, harsh voice भी कभी कभी यहाँ पर रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, अननेसेसरी क्वारल लेकर पिक कर सकते हैं। सो इस पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैसेजेस पर आई है, इट्स नॉट लक, ओके। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं लक, नेक्स्ट लक। और मे बी दिस इज समवन जिसकी मून बहुत स्ट्रॉन्ग है और मून केंद्र में है, लग्न में, 7th हाउस में, त्रिकोण में, और पर्टिकुलरली केंद्र में, एंड पर्टिकुलरली 1st एंड 7th हाउस। लेट मी चेक, थैंक यू, ओके।
लेट्स सी, दिस इज़ योर मैसेज। ओके, जब आई है सो लेट्स सी, एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। बट नाउ 3 ऑफ वॉइसेस, आप किसी चीज़ को लेकर सच में बहुत रिग्रेट फीलिंग्स है और आप तकलीफ में है। दिस इज़ 3 ऑफ वॉइसेस एनर्जी। मुझे फर्स्ट कार्ड दिखाई दे रही है, आई ड्रॉप्स दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या मैसेज आई है। दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ 8 ऑफ वॉइसेस with this the wall card, this 3 of materials with this emperor and the strength card here. Okay, एक मैसेज आ रही है, पॉपुलर होने जा रही है, वेरी फेमस पर्सन और यू विल बिकम। ओके, बिकॉज वॉल के साथ स्ट्रेंथ कार्ड आई है एंड विद दिस एम्पर 3 मेजर अरकाना। लुक एट दिस, द वर्ल्ड कंप्लीशन की बात करी है, कोई साइकिल कंप्लीशन, आप वर्ल्ड वाइड फेमस है। दिस द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एम्पर एनर्जी। एक फीमेल एम्पर दिखाई दे रही है विद द स्ट्रेंथ। ईगो तो मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है, ईगो क्लैश, बट समहाउ मुझे आपके लिए आपकी पॉपुलरिटी, आपकी फेमस होने की एनर्जी बहुत आ रही है कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे कि लोग सर ऊपर कर कर आपको देखें। एक ऐसी एनर्जी है विद दिस 3 ऑफ मटेरियल्स। एक ग्रोथ की बात कहा जाता है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी हियर, बिकॉज मुझे यहाँ पर भी एक लियो एनर्जी दिखाई दी। आप अपने इमोशंस को बहुत कैद कर रखते हैं। ग्रुप नंबर 3 इमोशंस को लेकर आप बहुत जगलिंग करते हैं। ग्रुप नंबर 3 मुझे ये स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए किस तरह से ये इसकी कान पर लगाई है, ये मतलब 2 कान टच कर रही है, इसका मतलब कुछ इमोशंस को, कुछ फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कहा जा रही है। देन ये जो ईगो क्लैश हो रही है ये रिलीज़ होंगे एंड वॉल कार्ड आएंगे। एक सक्सेसफुल कंप्लीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बट कुछ व्यूवर्स के लिए वर्ल्ड इज़ अ मैरिज कार्ड ऑल्सो, बट मुझे आपके लिए ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए इंटरप्रेन्योर, मतलब एक ऐसा मोड जहाँ पर आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग्स। दिस इज स्ट्रेंथ एंड एम्परर। हेल्थ रिकवरी है कुछ व्यूअर्स के लिए, अगर आप सच में कुछ मेंटल हेल्थ ट्रॉमा, कुछ ऐसे डिप्रेशन के शिकार है, उस जगह से भी आपकी आइडियाज़, ओरिजिनलिटी आपको बचा रही है, हमने ऐसे बचा रही है जो सच में लोग देख रही हैं। ओके, देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए। What's coming? Next luck for you. Group number 3. Next luck. आप मैनिफेस्ट ज़रूर करें, यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। कोई ऐसे यंग पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है, यूथ, पॉसिबली यूनिफॉर्म और जेलस पर्सन हु मे बी अनरिलायबल। ये पर्सन हु ब्रिंग्स न्यूज जनरली नेगेटिव एंड बट रिलेटिवली माइनर। सो कोई पर्सन जेलस पर्सन इज़ अ वेरी यंग जेलस पर्सन, यूथ, डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट कोई जेलस पर्सन है जो आपकी उम्र की हो सकती है, बहुत एज डिफरेंस नहीं है। ओके, मेन मैसेज देखते हैं। फाइनेंशियल अपस्विंग एंड ओल्डर पर्सन में गिव गुड एडवाइस। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइसर की एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर कोई पर्सन आपको मदद करेंगे किस तरह से फाइनेंस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है और फाइनेंस में आपको आपके लाइफ में ग्रोथ आएंगे। आइदर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइसर है और कोई ओल्डर पर्सन, कोई एल्डर हो सकती है आपकी घर की। ओके, कोई गाइड हो सकती है। ए चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफन फॉर द बेटर। डेफिनेटली फाइनेंस पर बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रही है। 10-10 मैसेज आई हैं, 10-10। ओके, नेक्स्ट, ये वार्म हार्टेड फ्रेंड, ए पियर हियर्ड यूथ और ए यंग पर्सन विथ वाटर साइन प्रीडोमिनेटिंग इन हीज और हर चार्ट ऑफन दिस पॉइंट टू ए यंगर एडमायरर। सो यहाँ पर एक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, जो यहाँ पर एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। दिस पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन जो एक रिलेशनशिप में आपके साथ आ रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए लेट मी चेक वन मोर स्पिरिट। ओके, लेट मी चेक वन मोर, थैंक यू। दिस इज एन आर्गूमेंट कंसर्निंग फाइनेंसेस और एन जॉब जनरली एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व हैप्पीली। करियर वर्क फील्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होने जा रही है। आर्गूमेंट्स अगर चल रही थी, ये वार्म पार्टनरशिप और एंगेजमेंट, दिस इज़ वेरी फेवरेबल कार्ड। दिस इंडिकेट स्ट्रेंथ सपोर्ट कमिंग फ्रॉम ए पार्टनर। कुछ व्यूअर्स के लिए एंगेजमेंट, मैरिज। ओके, नेक्स्ट एंगेजमेंट। ये लीगल लेटर बी टैक्टफुल विथ अदर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट। यस, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, कुछ अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी सरेंडर मैसेजेस फॉर यू। Group number 3, surrender messages. One time more.
Surrender to complete healing. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, spiritual healing. Surrender complete healing. खुद की healing के लिए कहा जा रहा है my dear. Okay. किसी के लिए रिवेंज, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए डिप्रेशन ना रखें. This is surrender obsessive thinking. If you are obsessing about a person or situation, turn the dilemma over to spirit. Doing so will help bring you clarity, even solve the problem. किसी पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न, आप रिपीटेटिव मैनर में किसी चीज़ को लेकर सोच रही है, सो रिलीज दिस. ये गॉड के हैंड पर सरेंडर करें. ओके, वन मोर. दिस इज सरेंडर वरी. आप वरीड है, मेक ए कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंजाइटी ड्राइवन लाइफ. व्हेन वरीज अराइज, ब्रीथ देम आउट ऑफ योर बॉडी. फोकस ऑन द पावर ऑफ योर हार्ट. हैव फेथ दैट स्पिरिट इज गाइडिंग यू ऑलवेज. सो एक चीज़ की तो वाइब्स आ रही है, आप वरीड है, आप एंक्सस है, आपको कहा जा रहा है हीलिंग इज़ इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट चैप्टर आएंगे. ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न को रिलीज़ करें. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.